एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हम हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इकोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है। तो इन फॉर्म्स में से अगर हम डिस्कस करें, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इकोलॉजी किसे बोलते हैं, इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी का मीनिंग होता है हाउस। इकोलॉजी में इको का मीनिंग होता है हाउस एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ, यानी कि किसी भी हाउस की स्टडी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म वहां पे रहता है उसका जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, कम्युनिटीज के साथ, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। सो इकोलॉजिकल इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ विद वन अनदर एंड विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप होता है ये इसके बीच में, एक तो विद वन अनदर, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ, और उस स्पीसीज का खुद के मेंबर्स के साथ भी, साथ में उन मेंबर्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो इसको बोला जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ विद वन अनदर एंड विद द एनवायरनमेंट। आपस में एक तो इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इसको ही बोला जाता है इकोलॉजी। फॉर्म्स ऑफ इकोलॉजी क्या क्या हो सकती है? सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल ग्रुप। इकोलॉजिकल ग्रुप के बेसिस पे जो इकोलॉजी है उसको तीन मेन डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट इसमें आता है ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, ये जो वर्ड है ऑटो, ये आता है सेल्फ के लिए। तो ये क्या होती है? स्टडी ऑफ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल का मीनिंग है कि ये जो वन एंड टू मेंबर्स है, इस वन का इसके साथ इंटरेक्शन है, इसका वन के साथ, वन का टू के साथ, टू का वन के साथ। ठीक है, ये क्या होगा? रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होगा। तो ये जो रेसिप्रोकल इंटरेक्शन की स्टडी है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर ये इंडिविजुअल्स हैं, इनका आपस में रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, और पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज, या फिर कोई पॉपुलेशन हो गई एक ही स्पीसीज की। जैसे कि ये अगर हम बात करें कि बड़ा सा एरिया है, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस है, छोटे छोटे पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन क्या है? एक ही स्पीसीज की है, इसके अंदर ये मेंबर्स एक ही स्पीसीज के हैं। एंड तो इन पॉपुलेशन का यहाँ पे जो आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि आपस में सेल्फ इंटरेक्शन को इकोलॉजी बोला जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री। तो ये जो है लाइफ हिस्ट्री की स्टडी इन्वॉल्व इसमें करते हैं। एंड इसके अलावा पॉपुलेशन डायनेमिक्स, अडेप्टेशन, बिहेवियर, होम रेंज एक्सेट्रा ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, इट इज नाउ कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी और डिमेकोलॉजी। अब इसके अंदर पॉपुलेशन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मीनिंग है जैसे कि एक पॉपुलेशन ये हो गई, एक पॉपुलेशन ये हो गई। अब इन पॉपुलेशंस के बीच में यहाँ पे डायनेमिसिटी है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, इसके मेंबर्स इसके अंदर जा रहे हैं, इसके मेंबर इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं है, कुछ मेंबर्स बाहर जा रहे हैं, कुछ मेंबर अंदर आ रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स होती है। अडेप्टेशन, अब वो जो चेंज करते हैं या फिर जो ये पॉपुलेशन है वो अडेप्ट भी होती है। इनका बिहेवियर, इनका होम रेंज क्या है, ठीक है, किस एरिया के अंदर ये एक्चुअल में इनकी होम रेंज है, एक सिंगल स्पीसीज की, इसलिए इसको पॉपुलेशन इकोलॉजी और डिमेकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, ऑटो इकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोला जाता है। सेकेंड आता है यहाँ पे सिंकोलॉजी। सिन वर्ड जो है ये आता है टुगेदर के लिए, इकट्ठे। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये भी स्टडी होती है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी के अंदर क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होती है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है? जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं एक स्पीसीज के, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में जो रेसिप्रोकल इंटरेक्शन है, लाइक ये एक एरिया हो गया, इसके अंदर एक पॉपुलेशन ये है, ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो इन पॉपुलेशंस के बीच में जो इंटरेक्शन है,
ठीक है, इन पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच में, ठीक है, मेंबर्स जो है वो इंटरेक्शन करेंगे। तो इन पॉपुलेशंस के बीच में जो मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है डिफरेंट पॉपुलेशन, लाइक हमने ऑटो इकोलॉजी के अंदर बात की थी सेम पॉपुलेशन की, यहाँ पे क्या है, ये किसी कोई और स्पीसीज है, स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन 1 है और ये पॉपुलेशन 2 है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है of a biotic community, यानी कि sum of different population of different species of the same geographical area को biotic community बोला जाता है। It is also called as the community ecology, इसलिए इसको community ecology भी बोला जाता है, क्योंकि community के अंदर क्या होता है, different species या फिर different population होती है एंड उनके बीच में रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, उन मेंबर्स के बीच में, यानी पॉपुलेशन मेंबर्स से बनी हुई है, तो उन मेंबर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन है, उसको सिंकोलॉजी बोला जाता है। यानी ये टुगेदर दो पॉपुलेशंस के मेंबर्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो साथ आ रही है, तो इसलिए इसको सिंकोलॉजी बोला जाता है। थर्ड वन इज द इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी इज द सम ऑफ इंटरेक्टिंग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है ऑफ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि एक ट्रॉपिक फॉरेस्ट, एक डेजर्ट, एक ग्रासलैंड की हम बात करते हैं, ठीक है, एक ट्रॉपिक, ये क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, और ये जियोग्राफिकल एरिया क्या हो सकता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, ऐसे ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, इसके बीच में, अब इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर यहाँ पे एनिमल्स भी होंगे, यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, यहाँ पे सोइल भी होगी, यहाँ पे मिनरल्स भी होंगे, यहाँ पे लाइट भी आएगी, ठीक है, तो और एयर भी आएगी, सनलाइट भी आएगी, तो ये जो सारे के सारे बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, बायोटिक में क्या होगा, लिविंग, एंड एबायोटिक में क्या होगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको इकोसिस्टम इकोलॉजी बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मटेरियल साइक्लिंग, जैसे कि मटेरियल साइक्लिंग के होता है कि मटेरियल साइक्लिंग के अंदर क्या होगा, जो साइकिल्स चलती है एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, वो लिविंग बीइंग से होके नॉन लिविंग बीइंग, उनमें सब इंटरेक्शन करते हैं। प्रोडक्टिविटी हो गई, सोइल फॉर्मेशन हो गई, एनर्जी फ्लो हो गया किसी भी इकोसिस्टम का, तो इसके अंदर इकोसिस्टम इकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, या फिर ये इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑटो इकोलॉजी, सिंकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी होती है। इसके बाद ये जो टर्म है इकोसिस्टम, जो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, इकोसिस्टम जो होता है ये एजी टांसले ने 1935 के अंदर दिया था, ठीक है, इकोसिस्टम वर्ड जो है एजी टांसले ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट और इन्वायरमेंट, ठीक है, हैबिटेट और एनवायरनमेंट के बेसिस पे इकोलॉजी जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मेराइन इकोलॉजी, ठीक है, मेराइन इकोलॉजी के अंदर क्या होगा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ओशंस, सीज, बेज एंड सेंचुरीज, इसको ओशनोग्राफी भी बोला जाता है। यानी कि मेराइन इकोलॉजी है, मेराइन हैबिटेट जो होंगे, चाहे वो सी हो, ओशंस हो, बेज हो, सेंचुरीज हो, उनके अंदर बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको मेराइन इकोलॉजी बोला जाता है एंड इसको ओसेनोग्राफी बोला जाता है। सेकेंड वन इज द फ्रेश वाटर इकोलॉजी। फ्रेश वाटर इकोलॉजी क्या होगी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिजर्वोयर्स, यानी कि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट उनके अंदर प्रेजेंट है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटर रिलेशनशिप है, उसको बोला जाता है फ्रेश वाटर इकोलॉजी, एंड इसको लिम्नोलॉजी भी बोला जाता है। थर्ड वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी क्या होगी, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा, उसके ऊपर जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, उनका जो इंटरेक्शन होगा,
उनका जो इंटर रिलेशनशिप होगा उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ लैंड, ठीक, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इट इंक्लूड्स डेजर्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी एंड क्रॉपलैंड इकोलॉजी, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, मेराइन क्या होगा, मेराइन इकोसिस्टम या फिर मेराइन हैबिटेट के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होंगे उनके बीच का रिलेशनशिप होगा, इंटर रिलेशनशिप होगा। फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होंगे उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप होगा। एंड टेरेस्ट्रियल के अंदर जो सोइल के ऊपर या फिर लैंड के ऊपर या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटर रिलेशनशिप होगा उसको टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी बोला जाता है। अदर कैटेगरीज ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी की कुछ अदर कैटेगरीज होती है जैसे कि रेडिएशन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो रेडिएशंस को रेडिएट करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड रेडिएशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन रेडिएशंस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में इनके ऊपर जो इफेक्ट है, फिर हम बोल सकते हैं इनका जो रिलेशनशिप है एनवायरमेंट का, इसको बोला जाता है रेडिएशन इकोलॉजी। स्पेस इकोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट्स, जब स्पेस फ्लाइट्स होती हैं तो उस ड्यूरेशन में फूड, एयर या फिर स्पेस जो है ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए क्रिएट किया जाता है, डिवेल्प किया जाता है, तो उसकी स्टडी को स्पेस इकोलॉजी बोला जाता है। अप्लाइड इकोलॉजी, ये होती है अप्लीकेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उनकी स्टडी है या फिर इसके अंदर जो अप्लीकेशंस है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। एंड ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल किस चीज के लिए हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, पोल्ट्री मैनेजमेंट के लिए, फिश मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, पेस्ट कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फिर पोल्यूशन कंट्रोल। तो इन सब के जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस की जो स्टडी होती है वो अप्लाइड इकोलॉजी होती है। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन इकोलॉजी, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ग्रोस प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रोस प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्रोडक्टिविटी होती है जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स की बात करें, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है टोटल प्रोडक्शन या फिर उसको बोला जाता है ग्रोस प्रोडक्टिविटी। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट खुद यूज नहीं करेंगे उसका, तो जो जो प्लांट इसमें से यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब जो बच गई है, ठीक है, यानी कि ग्रोस प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन माइनस करके निकल जाती है नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्रोडक्टिविटी बच जाती है। तो जो रिलेशन, जो स्टडी है ग्रोस प्रोडक्टिविटी की एंड नेट प्रोडक्टिविटी की, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एक्चुअल गेन जो होता है, एक्चुअल गेन इज इक्वल टू द ग्रोस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रोस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन ecosystem की, it includes the proper management of different components of the ecosystem so maximum yield can be obtained in space and time। उस स्पेस के अंदर, उस टाइम के अंदर जो हमने फील्ड जो है क्रॉप है या फिर कोई प्लांट है वो ग्रो करवाया है, तो उससे मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जैसे कि उसको कितना पानी देना है, कितनी उसको लाइट चाहिए, कितना उसको मिनरल्स चाहिए, ठीक है, कितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो सब जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उन सब डिफरेंट कंपोनेंट्स की इकोसिस्टम की मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करने के लिए इसमें प्रोडक्शन इकोलॉजी के अंदर यही इन्वॉल्व की जाती है। नेक्स्ट इज द पेलियो इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट लाइफ एंड इट्स एनवायरमेंट। पास्ट लाइफ और उसके इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको पेलियो इकोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो डायनासोर्स थे जुरासिक पीरियड के, मीसोजोइक ईरा के, उनकी स्टडी और उसके इन्वायरमेंट की स्टडी पेलियो इकोलॉजी कहलाती है। बायोजियोग्राफी, बायो मीन्स लिविंग, जियोग्राफी यानी कि एक एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया, तो स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस रिलम्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलम्स के अंदर
जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी स्टडी को बायोजियोग्राफी बोला जाता है। टेक्सोनोमिक इकोलॉजी यानी कि टेक्सॉन्स की स्टडी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक टेक्सोनोमिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक टेक्सोनोमिक ग्रुप की स्टडी को बोला जाता है टेक्सोनोमिक इकोलॉजी। जैसे कि इंसेक्ट इकोलॉजी हो गई, स्पेसिफिक इसमें इंसेक्ट की स्टडी की जाएगी, एंड एवियन इकोलॉजी होगी बर्ड्स की, मैमलियन इकोलॉजी होगी मैमल्स की, माइक्रोबियल इकोलॉजी होगी माइक्रोब्स की स्टडी। तो ये होती है टेक्सोनोमिक इकोलॉजी। इसके बाद आता है साइटो इकोलॉजी। साइटो इकोलॉजी यानी कि सेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होगी, तो इसके अंदर साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन साइटोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी, उनका जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो सेल स्ट्रक्चर है, उस सेल स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को बोला जाता है साइटो इकोलॉजी। इसको अब जीन इकोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी, पेडो वर्ड जो है ये सोइल के लिए आता है, तो पेडोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द सोइल फीचर्स। जो सोइल फीचर्स होंगे, एसिडिटी, एल्किनिटी, ह्यूमस कंटेंट, मिनरल, सोइल टाइप, ये क्या है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सोइल के फीचर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको पेडो इकोलॉजी बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड फंक्शनल अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड फंक्शनल अडेप्टिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोला जाता है। कंजर्वेशन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी डीलिंग विद द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, उसकी साइंस या फिर उसकी स्टडी को बोला जाता है कंजर्वेशन इकोलॉजी। And last one is the human ecology, study of effect of human activities on the biosphere and implication of these effects on man. So it deals with the environment of the man के environment की study को human ecology बोली जाती है। यानी कि अब मैन का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो मैन एक्टिविटीज भी करेगा बायोस्फीयर के साथ, अब उस एक्टिविटीज का ह्यूमन के ऊपर या फिर मैन के ऊपर अफेक्ट भी होगा, तो इसको ही बोला जाता है ह्यूमन इकोलॉजी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स थी इकोलॉजी की, जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।